नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपके लिए साधना लाया हूँ वो इस तरीके से है कि आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं तंत्र मंत्र से और ऊपरी हवाओं से इस तरीके से। तो बहुत सारे कोई देवी देवता ले रहे हैं, कोई किसी को कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया, इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। तो उन चक्करों में ना फंस कर अगर ये जो साधना है बहुत आम है और इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई, अगर आप पहले से कर रहे हो तो इसमें कोई गुरु की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पिताजी हैं वो भी आप मान के कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और जब तक आप करेंगे ये आपके साथ हैं, जब आप नहीं करेंगे तो उसमें ये भी नहीं कि आपके लगे रहेंगे, क्योंकि बहुत भारी पीर हैं ये। तो जो इनका नाम है वो है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं ये, और इनको पिराने पीर भी बोलते हैं और हज़रत गौसुल आजम साहब भी इन्हीं को बोलते हैं। तो इनकी इतनी शक्ति होती है कि अगर आप इनकी पूजा पाठ घर में करते हैं बृहस्पति के दिन या जो भी शुक्र के दिन आप करते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि और करते हैं, जैसे और भी बहुत सारे लोग कई पीरों को पूजते हैं, तो उससे मतलब सबसे जो ऊपर के पीर हैं वो यही हैं जो कि मालिक हैं। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं घर पे, धूप बत्ती वगैरह लगा रहे हैं इनके दिन, दिया लगा दिया इनके नाम से, तो ये कोई दिक्कत नहीं करते। पहली बात तो ये ऐसा नहीं कि और कोई देवता पूज लिया तो ये आपके साथ होगा, ऐसा नहीं है। ये पीर हैं और पीर हमेशा मालिक से मिले हुए होते हैं। तो असल बताने का मुद्दा मेरा ये है कि ताकि लोग कुछ सही रास्ते पे आ जाएं, और अगर दिक्कत है तो हो सकता है इस तरीके से उनकी दिक्कतें कम हो जाएं। तो अगर आप इनकी करेंगे, वीरवार के वीरवार करते रहेंगे, पर आपको थोड़ी सी बंदिश तो है कि कुछ अलग तरीके का जो मीट है वो आपको नहीं खाना है इस्लामी पूजा में। उस दौरान ये खाना नहीं है आपको। और अगर आपने 9 बृहस्पति कर लिए तब भी ये आप सफल हो जाओगे इस काम में। और कोई ज़्यादा वैसा भोग नहीं है, मीठा भोग है इनका। कुछ भी मिठाई चढ़ा सकते हो, शकराना चढ़ा सकते हो, जो मीठे चावल वगैरह होते हैं वो चढ़ जाते हैं। तो कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे जो परेशान हैं ऊपरी हवाओं से, इधर उधर से, घरों से। तो ये है पीराने पीर गौसुल आजम, जो पूरे पीराने की ताकत रखते हैं। और अगर कोई मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं इनकी, ये जो भी है, तो अगर आप इनका जो मंत्र है इनका आप करते हैं उसका, और जो मैंने 9 बताएं आपको, या 7 कर लें जैसा आपको सही लगे, तो एक ही टाइम पे करना पड़ेगा, अपने घर में करें। कोई बाहर जाने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ख्वाजा पीर हैं ये अजमेर वाले, या निज़ामुद्दीन औलिया, या जो भी हैं, ये इसी तरीके के हैं। ये सबसे मतलब ताकत इनमें ज़्यादा है, मिनट के सेकंड में ताकत दिखाते हैं ये, अगर आप सच्चे मन से मानते हैं तो इनका सबसे बड़ा काम ये है, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। तो असली जो इनकी रिहाइश है वो है शहर बगदाद। इनको बोलते हैं बगदाद वाले पीर, बगदाद के राजा, बगदाद के जो शहंशाह इनको बोला जाता है। तो वलियों में सबसे ऊपर हैं ये, इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो जो असली मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप इनकी पूजा पाठ करते हैं हफ्ते, 10 दिन, महीने, जितना भी आप करते हैं, जैसे और भी भगवानों की करते हैं इस तरीके से इनकी भी करते हैं। फ़ोटो मिल जाती है आपको इंटरनेट से, कहीं से भी लिखेंगे आप गौसुल आजम तो मिल जाएंगे। फ़ोटो भी रख सकते हैं आप। अगर आप उस मीट को नहीं खाते हैं तब करें इसको, अगर उसी में आप डूबे हुए हैं तो ना करें, फिर आपके लिए बेकार है, ये कुछ कामयाब नहीं होगी। तो इनको करने से क्या होगा कि जैसे किसी ने अचानक आपके यहाँ कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए आपको लगा कि कुछ किसी ने हवा भेज दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मैं उस तरीके के लोगों के लिए बता रहा हूँ ये। तो आप जो कर रहे हैं इनकी पूजा, वो इनके नाम से कुछ भी उसके हाथ पल्ला रख देंगे तो तुरंत आप देखेंगे कि उसी समय आराम आ जाएगा उसको। सिर्फ 2-3 मिनट में उसको आराम आ जाएगा, 2 सेकंड में। जितना आपके अंदर अपना सामर्थ्य होगा, जितनी आपने भक्ति करी होगी, तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, इतना कोई जल्दी नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी अड़गम झड़गम होगा ना, उसको रोक देंगे, ये मिनट के सेकंड में रोक देते हैं।
अपने तरीके से। आपने हाथ दिया कि भाई महाराज ये रोक दो, तो ये रोक देंगे, इनमें इतनी ताकत है, उस चीज़ को फ़ौरन रोक देंगे ये। पर जब रोकेंगे ये कि आप ये ना सोचें कि इनसे आप किसी का बुरा कर लें, कुछ कर लें, तो आप फिर फँस जाओगे, ये आपका उल्टा कर देंगे। ये सिर्फ़ अपने बचाव के लिए हैं। अगर कोई आप पे गलत कर रहा है तो, और अगर आप किसी का गलत कर रहे हो फिर वो आपके साथ कर रहा है तो आप बचा रहे हो तो नहीं है, फिर भी कामयाब नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ़ उसके साथ होते हैं कि जो मजबूर है, जो किसी का कुछ कर नहीं रहा और लोग उसको परेशान कर रहे हैं, तो उस तरीके में ये काम आ जाते हैं। अमूमन जैसे कोई घटना हो जाती है अचानक, तो आपको अस्पताल भागने के बजाय इनका हाथ आप दे देंगे नाम लेके, तो ये सही हो जाएगा। या पानी भी है उसमें फूंक मार के भी इनको दे देंगे नाम लेके, उस बच्चे को जो भी होगा मरीज़, तो उसी समय आराम आ जाएगा। या उसके मुंह पे हाथ धुला देंगे, उसका मुंह वगैरह धुला देंगे, तब भी उसको आराम आ जाएगा। मेरे बताने का मतलब ये है, जैसे कई बार इमरजेंसी में होता है कि कोई बेहोश हो गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया छोटा मोटा कुछ ऐसे ही, तो आप एकदम लेके भागते हैं अस्पताल। अस्पताल तो ज़रूरी है बहुत, 100%। पर उस प्रयोग में आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ के साथ ले जाते टाइम ये भी कर सकते हैं। तो अगर वैसा होगा कुछ ऊपर से, अगर कोई बीमारी की वजह कोई और भी चीज़ होगी तो वो हट जाएगी, उसी समय आप देखेंगे हट जाएगी। तो मेरे बताने का मकसद ये है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको कि मैं कोई बात गुप्त रखूँ, छुपाऊँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा ही ना हो। और इनके लिए बड़ा ही छोटा सा वो है कि अगर आपको आराम आ जाता है, आपको लगता है कि यार कुछ तो था जो इन्होंने हटा दिया, तो फिर इनको आप दे सकते हैं। जैसे मुर्गी वगैरह, ये जो फार्मी मुर्गी मिल जाते हैं आजकल 100, 200, 300 रुपए की, वो आप किसी भी वीरवार को, और अगर वीरवार को ऐसी घटना हुई है आपके साथ, मान लो बुध को, तो आप वीरवार को कर सकते हैं, शुक्र को भी कर सकते हैं, जब भी आपके उसमें कर सकते हैं। पर ऐसे दिन करें जबकि आप वो मीट ना खाते हो। ऐसा ना हो कि आप शनिवार को इनकी मुर्गी करें और फिर शनिवार को कभी वैसा भी करते हो दूसरे तरीके का, वो चीज़ ना हो। उस दिन को बचाना है आपको। जैसे अगर आप वीरवार को पवित्र रहते हैं, बिल्कुल उस तरीके का चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग पीरों को मानते हैं तो वो उनके लिए ठीक है ये। या जो शुक्रवार को मानते हैं पीरों का, तो वो कर सकते हैं। अधिकतर तो वीरवार को लोग ज़्यादा ही मानते हैं, तो उस समय आपको आराम आ जाएगा। और जैसे ही आराम आएगा उस समय एक मुर्गी ला के आप अपना उनके नाम से चढ़ा देंगे और अपने खा पी लें उसे। अगर इच्छा ना हो तो ना खाएं, आप अगले दिन किसी गाड़ी वाड़ी में डाल सकते हैं, वो भी है, ज़रूरी नहीं कि आपको खाना ही है। पर इनकी जो आप देंगे उस समय, तो तुरंत के तुरंत वो जो अगर चीज़ हुई होगी तो ये हटा के कहीं और ले जाएंगे, और इनसे बोल देंगे भाई कहीं भी ले जाएं, इसे पिराने में कहीं दबा दें, दफन कर दें, यहाँ से हटा देते हैं। ये इतनी बड़ी शक्ति है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि साधना करो 20 दिन 50 दिन, फिर ये है, फिर ऐसा होगा, ये कुछ नहीं है। ये एक भगवान रूपी समझ लो आप इन्हें, कि आप करेंगे तो कभी भी इमरजेंसी में आपके ऊपर चोट होती है, और आप सच्चे आदमी हैं बिल्कुल, मतलब किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो ये उतनी ही तेज़ चलेंगे। अगर आप निर्दोष हैं, देख लेते हैं कि ये आदमी बहुत निर्दोष है, इसे कुछ पता नहीं है, उसी समय हाजिर हो जाएंगे, आपको पता मिलने लगा, आपके हाथ में हाथ लगा देंगे ये। जैसे ही आपने उस बंदे पे हाथ रखा जो बीमार हुआ, अचानक उसको सही कर देंगे, मतलब सफ़ा दे देंगे, आराम दे देंगे। ये है इनकी बात। तो अगर मौका मेरे को लगता है इसके बारे में और कभी आगे बात करने का, तो मैं इसका बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मंत्र है, क्या है, जो है वो आपको देंगे। या जो फ़ोन करेंगे जैसे पूछना चाहें वो भी बता सकता हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि हम इसलिए नहीं डालता कोई भी चीज़ कि फिर उसकी कॉपी चल जाती है, फिर उसकी बढ़ावा चल जाता है। और ये आज तक मेरे को नहीं लग रहा कि किसी ने यूट्यूब पर ये बताया होगा आपको कि पिराने पीर की क्या शक्ति है। मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, भगत बताते नहीं उन्हें। कोई कहता है ये देवता ले लो, कोई कहता है ये ले लो, वो करते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। और ये पीर साहब इतने बढ़िया हैं ये सारे ही, चाहे वो अजमेर के ख्वाजा साहब हों, जब भी आप इनको याद करोगे आपके मौका पे आएंगे और आपका काम करेंगे उस तरीके से करके, और उसी समय आपको आराम दे जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी करने आ रहे हैं, ये खुद मालिक हैं, तो आपको मालिक की तरह ही से बोलना पड़ेगा कि मालिक, और आप देखो ये आपके ही बच्चे हैं इस तरीके से और हमें बहुत परेशानी है और आप कर दो। जैसे ही आपकी श्रद्धा निकली और इन्होंने तुरंत काम करा, और आप चमत्कार को देख के आप हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या। हम तो इतने देवी देवताओं को याद करते हैं, पर इनके काम में हम कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी सरकार है ये। मान लीजिए उसमें कोई बड़ी चीज़ फंसी हुई है और छोटा देवता आप याद कर रहे हो, नहीं फ़ायदा हो रहा, तो वो तो दिक्कत कर देगा उस मरीज को भी। और इनके आगे सब फेल है, कहने का मतलब ये है।
अधिकतर सारी चीज़ फेल है। इन्हें किसी भी जगह की चीज़ हो, शमशान की, इधर की, उधर की, मतलब इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपने इनका हाथ रखा और इन्होंने हटा दिया उसे अपने तरीके से। ये होता है इनका। इमरजेंसी में जब दिक्कत आती है तो इनके नाम से आप रात को अपना घर में मंत्र पढ़ सकते हैं, और जैसे राई वगैरह भी डाल सकते हैं अपने घर में इनके नाम से, तो भी चीज़ नहीं आएगी। पर शर्त ये होती है उसमें कि ये मीट आपके घर में नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला। उसका सेवन करें तो आप इसका यूज ना करें, किसी भी चीज़ का। तो मेरे बताने का मकसद है, कई बार आदमी फंस जाता है तो देवी देवताओं के नाम लेते घूमता है या कुछ लेता है। इससे अच्छा कि इसकी आप वो करेंगे साधना तो बेस्ट है। और जानकारी ज़्यादा लेनी है तो जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आपके कोई दोस्त हों, कोई इस तरीके से कोई बुजुर्ग, उनसे पूछ सकते हैं, वो भी बताएंगे सारे। किसी दरगाह पे जाके पूछेंगे इनके बारे में तो भी बताएंगे कि वाकई में ये शक्ति है, पर हर किसी के पास नहीं है ये। तो इसलिए नज़र गुजर अला वला सब चीज़ हटाने वाले हैं ये, और साथ के साथ हटाने वाले, और कुछ लेते नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेते भी कुछ नहीं। आप कुछ मत दो, जब भी कर देंगे आपका। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फिर वो आगे काम आते रहें आपके। हाँ भाई, ये बंदा हमारा ध्यान रख रहा है इस तरीके से, इसने हमारी सेवा करी है, तो ये और ज़्यादा आपकी पल पल पे रक्षा करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो ज़रूर करें, ताकि जो लोग परेशान इधर उधर घूम रहे हैं किसी भी अला बला से बचने के लिए, तो वो इनका प्रयोग कर सकते हैं और आराम से काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। जैसे कि बहुत से लोग आयतल कुर्सी लगा लेते हैं घरों में बचने के लिए, पर वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसा सेवन करते हैं या कोई आ जाता है बाहर से, तो उसका बहुत परहेज है, वो नहीं हो पाता। कई बार वो मंत्र जो होते हैं उसमें आयतल कुर्सी में वो आपने सिद्ध नहीं करे होते हैं, या जहाँ से आती है प्रिंट होकर आ गई, और इस तरीके से भी असर नहीं होता, उसमें भी बहुत शक्ति है। पर ये जो है ये बिल्कुल शाश्वत है, एकदम प्रत्यक्ष है ये। तो मेरे कहने के हिसाब है जो लोग परेशान हैं वो करके देख सकते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं है। ये चिपकते नहीं किसी के साथ, ना रहते हैं। आप मानोगे तो करेंगे, नहीं माना तो कोई बात नहीं। आपने माना, आपके बच्चे ना माने, कोई बात नहीं है। इनका ऐसा नहीं है, जो मानेगा वो पाएगा, नहीं मानेगा तो ये अपने आप। जैसे देवी देवता होते हैं, जैसे वैष्णो देवी, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तब भी वो कुछ नहीं करेंगे आपका। ऐसा ही है इनका। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।